नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षदे जे झाया झाणिदहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमय शिव परम पड़े। यह उत्तम अवसर शांत होने का है, शांत रस पीने का है, आनंदित होने का है। परंतु आनंदित होना तब तक संभव नहीं है जब तक कर्म और कर्म के फलों से विरक्त न हो। कर्म और कर्म के फलों से विरक्त न हो तब तक यह जीव शांत रस को पीने में समर्थ नहीं है। अर्थात इस चित्त का, इस जीव का परिणाम तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक कर्म और कर्म के फलों से विरक्त न हो। इसी को जीव जीव अधिकार में अमृतचंद स्वामी ने कहा, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। कैसे? क्या समझकर कि जीव और पुद्गल अभी भी भिन्न भिन्न हैं। निकट रहते हुए भी, एक क्षेत्रावगा संबंध होते हुए भी जीव और शरीर एक नहीं हो गए हैं। इनमें परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं हो गया है। निमित्त निमित्त संबंध होते हुए भी कर्ता कर्म संबंध नहीं हो गया। क्या मतलब? कि ये शरीर एक कर्म फल है। कर्म और कर्म फल में ये समझ लेना चाहिए कारण कार्य संबंध है। कर्म कारण है और संसार उसका फल है। संसार का कारण के कर्म, कर्म का फल के संसार। तो इस कर्म फल में समस्त संसार आ गया। जो कुछ भी हमें मिला है वह सब कर्म का फल है। जो हमारी इच्छा के अनुकूल सामग्री मिली है वह पुण्य का फल है, और जो प्रतिकूल सामग्री मिल रही है वह पाप का फल है। कर्म फल का मतलब समस्त संसार। और सुनो, तुम्हारी परिणति में जितनी भी लब्धि है, लब्धि का मतलब जितना ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई है, जानने देखने की, ये भी कर्म फल है। ज्ञानावरण के कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, उसमें प्रमाण तुम्हारा ज्ञान प्रकट है, वह भी कर्म का फल है। दर्शनावरण का क्षयोपशम, उससे दर्शन शक्ति प्रकट हुई। अंतराय कर्म का क्षयोपशम, उससे तुम्हारी वीर शक्ति प्रकट हुई। यह भी तुम्हारे ही अंतराय कर्म का क्षयोपशम, और जितना नहीं मिल रहा वह भी तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है। ये तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं वह भी कर्म का फल है। ध्यान रखना, कर्म का फल है, कर्म का दोष मत समझ लेना। वहां कर्म कोई जबरन करा रहा है, कर्म का फल है। ये तुम्हारी परिणति में जो मोह है वह भी कर्म का फल है, कर्म जनित है।
तुम्हें शरीर अपना लगता है, भोगों में सुख लगता है, ये भी कर्म का फल है। मिथ्या तो कर्म का उदय है, ये तीव्र उदय। जिन वाणी नहीं सुहाती है, जिन वचन नहीं सुहाते हैं, जिन उपदेश नहीं सुहाते हैं। लौकिक क्षेत्र में कहो तो देखो, तुम्हारी बड़े कहते सो नहीं अच्छा लगता, तुम्हारे दोस्त कहते हैं मनमानी कह जो मन में आती सो अच्छा लगता है। पिताजी कह रहे सो नहीं अच्छा लग रहा, माँ कह रही सो नहीं अच्छा लग रहा। बेटा रोटी खा ले, हमें नहीं अच्छी लग रहा, होटल का अच्छा लग रहा, चाट पकौड़ी अच्छी लग रही। बेटा ये कड़वी दवाई वो नहीं अच्छी लग रही। ये भी तीव्र मोह का उदय है। बेटा समझदारी से चलो, मंदिर हुआ, अपना घर देखो, वो नहीं अच्छी लग रही है। जिनवाणी अच्छी न लगने का मतलब क्या है कि जो तेरे हित की बात कहने वाले हैं वो तुझे नहीं अच्छे लगते। जो तेरी इच्छा के अनुकूल तो इसे कहते हैं, जो होता है वह तुझे अच्छा लग रहा है। ये भी मोह का तीव्र उदय है, ये समझ लो। कर्म डसो, डसो है ये, कर्म डसो तब जानिए, जिनवाणी न सुहा, सर्प डसो तब जानिए, रुचिकर नीम छुआ, नीम में मजा। विकथा में आनंद आता है, धर्म कथा में आनंद नहीं आता। ये भी कर्म फल है। क्या तुमने किसी को धर्म कथा करते हुए अंतराय किया होगा? बेचारा भोला भाला, अरे इसमें क्या रखा है, कहा तो लगी तुम देखो क्या बढ़िया गाना आ रहा है। अब तुम्हें जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो जिनवाणी नहीं अच्छी लगती। ये मोह का तीव्र उदय है। पुण्य का फल तो अच्छा लगता है, पुण्य भाव अच्छा नहीं लग रहा। भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लग रही, आराम से परे हैं अपने, जी अच्छा लग रहा। बताओ क्या करें? ये क्या है? ये भी तेरे ही कर्म का फल है। पहले दूसरों से कहा होगा, अरे इनमें कहा है, कछु नहीं है, बेकार है, हैं? अब तुझे ही अच्छा नहीं लग रहा कर्म उदय में। तुझे बिना प्रसंग हंसी आती है, शोक होता है, भय होता है, डर लगता है, ये भी कर्म के उदय हैं। ये चार चमो कर्म की प्रकृतियां है ना। पहले किसी को गुस्सा आई हो तो तूने हंसी उड़ाई होगी, अब तुझे गुस्सा आ रही है। ये क्रोध कर्म का उदय क्रोध, मान कर्म का उदय मान, मायाचार का उदय माया, लोभ का उदय लोभ। ये कर्म के उदय जनित परिणाम है, उदयिक भाव है। ये कौन से उदयिक भाव? चारित्र मोह कर्म के तत्त प्रकृतियों के उदय हैं, उन प्रकृतियों के उदय। कोई से कोई नियम संयम नहीं बना हो, त्याग नहीं बना हो। अरे तुम जरा हमसे कहो, हम अभ्यास छोड़ दें, हम ऐसा कर दें। तुमने अहंकार किया होगा, तुमसे कहा अब तुमसे नहीं बन रहा। ये कर्म का उदय है। ऐसा जानकर अब इन कर्म फलों से विरक्त होना, द्वेष मत करना। द्वेष होना विरक्त होना नहीं है, इन कर्म फलों को भिन्न जानना। कर्म फलों को न्यारा जानो, इसी का नाम विरक्त होना है। जो जिसे अपना नहीं समझता वह उससे विरक्त होता ही है, न्याय की बात है।
द्वेष भी नहीं है, राग भी नहीं है। अपन निकले चले आते, अपने घर पर पहुंच जाते, अपनी दुकान पर पहुंच जाते। भाजपा की इतने हैं तो बने, बटेश्वर में जाओगे इतने मंदिर बने मिलेंगे, अपने निकले चले जाओगे सीधे अपने जाकर के अजितनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए। ये काय को बनी है, इन्हें फोड़ दो, ऐसा भी भाव नहीं आता। और वाह क्या बढ़िया बनी है, यूं चलो वंदना करने, ऐसा भी भाव नहीं आता। न राग न द्वेष, अपने सीधे निकले। क्यों? ये उनके मंदिर है, अपना मंदिर। श्वेतांबर बगल में मंदिर है, श्वेतांबर आए दिगंबर को छोड़कर उसमें घुस जाते, दिगंबर आए श्वेतांबर को छोड़कर उसमें घुस जाते। किन्हीं किन्हीं जीवों को द्वेष भी होता है, लेकिन सज्जन जीवों को द्वेष नहीं है भैया, वो श्वेतांबर को, वो दिगंबर को। तो विरक्तता का मतलब भिन्न जानने पर। कर्म फल कहते रहते हो, कर्म फल मानो ये पूरा संसार, ये भी कर्म का फल है। हमें ये मिला है, तुम्हें ये मिला है, हमें ये तखत मिल गया, तुम्हें चटाई मिल गई, इनको चटाई भी नहीं मिली। अब बताओ, ये भी तो कर्म का फल है। एक को इतना सामग्री मिली कि 4 को भोजन करा के करा, और एक 4 जगह से इकट्ठा कर पाए तब कहीं पेट न भरे। एक को इतनी जगह है, 4 इतने बड़े बड़े घरों में, बंगलों में, बम्बई में भी बड़े बड़े बंगलों में रहते, और एक बेचारे छोटी सी कुठरिया में पूरी गृहस्थी गुजर कर रही। गांव में भी बढ़िया मंदिर के पास, पार्क के बगीचे के पास बढ़िया सी, और एक बेचारे को ये नाले के पास। ये भी कर्म का फल है। एक को नौकरी करनी पड़ रही है, और सो भी एक सामाजिक नौकरी होती है। सामाजिक नौकरी माने 10 मालिक हैं उनके, और एक के यहाँ 10 नौकर काम कर रहे हैं। एक के यहाँ 10 नौकर काम कर रहे हैं, और एक को 10 की नौकरी करनी पड़ रही है। ये भी सब कर्म के उदय के सिर है। एक के हाथ से गिरी जा रही है, और एक को बुरी चीज मिली जा रही है। उन्हीं गिरी बस पावे, पापी के कर से गिर जावे। उन्हीं के सिर छत्र फिरावे, पापी सिर पर बोझा ढोवे। तो ये सब कर्म के फल है। अपने को जो मिला है वह अपने ही कर्म का फल है। अब किसी को दूसरे को दोष देने से क्या लाभ है? और इनको जो मिला है वह इनके कर्म का फल है, ईर्ष्या करने से क्या लाभ? 2 भाई बराबर बंटवारा कर दिया पिताजी ने, बेटा जौला तो भाई बने आराम से रहना, नहीं तो फिर अपने अलग अलग करना खाना। पिताजी शांत हो गए, और एक भाई की तो समृद्धि और बढ़ गई, दुगनी चौगनी हो गई, और एक के होते नहीं रही। क्या है बता? कर्म का फल। एक बात सूक्ष्मता से और समझना, कर्म का फल माने हम ये समझते हैं कि पहले जो कर्म बांधे ना उनका फल मिला। पहले जो कर्म किए हैं उनका भी फल है, और वर्तमान में जो कर्म हो रहे हैं, कर्म माने भाव कर्म, उसका भी फल है। जैसे आपको एक दृष्टांत दिया था, व्यापार में सफलता अकेले पूर्व कर्म के फल से ही नहीं मिलती, पुण्य के फल से। वर्तमान में ईमानदारी हो, सरलता हो, 2 बातों की गुंजाइश हो, अपनी कर्तव्य निष्ठता हो, दूसरे के प्रति दया अधिक भाव हो, तो सफलता मिलेगी। माने वर्तमान का जो परिणाम भाव कर्म है, परिणाम वह भी सहचर है। ऐसा नहीं अकेले पूर्व कर्म का हो जाए। जैसे अपन यहाँ बैठे,
पुण्य का उदय तो बैठे, अकेले पुण्य का उदय नहीं, वर्तमान का भाव भी है ना। अब नहीं वर्तमान का भाव नहीं तो पुण्य का उदय क्या करेगा अकेले, जबरन थोड़ी बैठा देगा। स्वाध्याय करने की या पूजा करने की अनुकूलता तो बहुत लोगों को है, इतना काम नहीं है, इतनी मजबूरी नहीं है कि 6 बजे से काम ही करना पड़े बेचारे को, तो रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। लेकिन जिनके भाव हैं वे कर लेते हैं, नहीं भाव नहीं कर पाते। कितने दर्शन करके चले गए, कितनी पूजा करके चले गए, कितनी स्वाध्याय करके, स्वाध्याय में आए स्वाध्याय करके चले गए, कितनी पूजा और स्वाध्याय दोनों करके चले गए, कोई बात नहीं। तो मतलब जिसका जितना उदय है उसको उतना नहीं उदय तो है, लेकिन वर्तमान का परिणाम। एक दृष्टांत दिया था ना, देखो गाड़ी अपनी पूरी ग्वालियर तक जाती है, अब इनको मोड़ जाना है तो मोड़ जाना, इनको मोड़ उतर जाना है, मोड़ उतर पर मोड़ तक काम है वहां उसे, तो मोड़ ही उतर गए, मोड़ उतर गए, निकाय बेहट में काम है, बेहट तक चले गए। गाड़ी तो ग्वालियर तक जा रही है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं, चार तक जा ग्वालियर तक, लेकिन जितना तुम्हारा लक्ष्य है उतना ही। इसलिए केवल जड़ कर्मों को, पुराने कर्मों को कोसते ही मत रहना, भैया क्या करें, हमारे कर्म को उदय, हमारे पाप को उदय, हमारे पाप। अरे वर्तमान का पाप का परिणाम हो तो दूर कर लेना, भूतकाल के पाप के उदय को समता से सहन कर लेना, बस यही की बात। क्या कहा, भूतकाल के कर्म के उदय को समता से सहन कर लेना और वर्तमान के पाप के परिणाम को छोड़ देना, बस ये उपाय है और कोई उपाय नहीं। कोई ऐसा उपाय नहीं है सहन नहीं करनी पड़े, ऐसा उपाय नहीं सहन नहीं करना पड़े। कर्म जो बंध गए, अब बंध गए सो बंध गए, ना समझी में, अब ऐसा उपाय नहीं सहन करना पड़े, सहन न करना पड़े। बोलो कि यही तो उपाय बता रहे, और क्या उपाय बता रहे, कर्म से छूटने का ही तो उपाय बता रहे। देखो कर्म के फल को भोगता कौन है, अब बताओ, सूक्ष्मता से बताना, कर्म के फल को कौन भोगता है, वर्तमान का उपयोग, वर्तमान का उपयोग, वही तो कर्म के फल को भोगता है। अब वर्तमान का उपयोग अगर अपन जिन भक्ति में लगा दें, स्वाध्याय में लगा दें, तत्व विचार में लगा दें, उन कर्म के फलों में न जोड़ें तो कौन भोगेगा, वहां से लाइन काट दें। ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब बंद, उसका कनेक्शन काट दिया, इसका कनेक्शन जो, तो अपना कनेक्शन, अपना उपयोग भक्ति में जोड़ लिया, अब कौन भोगे, क्योंकि वेदन जो होता है वह वर्तमान के परिणाम का होता है, वेदन पूर्व का नहीं होता, कर्म का नहीं होता, शरीर का नहीं होता, वेदन जो होता है वह वर्तमान के परिणाम का। आचार्य भगवान ने लिखा, वेद वेदक भाव अभेद होता है। वेद वेदक भाव समय समय विनष्ट है, वे तो वो दूसरा कथन है, वो विवक्षा अलग है, वो भी वैराग्य के लिए कहा। बाहर का भोग, ये समय इच्छा है, उस समय भोग सामग्री नहीं है, और भोग सामग्री हुई, अब इच्छा नहीं है, नई नई इच्छा, नई नई भोग सामग्री, इसलिए ये मन वांछित भोगों का भोगना भी बनता नहीं है, मन वांछित भोगों का भोगना भी बनता नहीं है, इसकी विधि नहीं बनती। इसलिए हे भाई, तू उनसे विरक्त ही हो और कोई उपाय नहीं। तो कर्म और कर्म के फल में क्या संबंध है कि कर्म है कारण
और कर्म फल है उसका कार्य। ठीक है, कर्म फल है कार्य और कर्म है उसका कार्य। कारण काल संबंध समझ लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आत्मा को उससे अलग कर दिया गया, विकर्म कर्म फल कारण। और देखो इसमें कारण काल अपने कर्णन योग से पूर्व कर्म का उदय कारण, वर्तमान में जो परिणाम हो रहा है सो कार्य, वर्तमान में जो परिणाम हो रहा है सो कारण, और आगामी कर्म का बंध हो रहा है सो कार्य। मतलब कर्म और कर्म फल में पूरा संसार ले लेना। अब कर्म में तीन भेद, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। अब संसार में के कारण में इन तीनों को घटा, संसार का कारण या दुख का कारण कर्म, तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म तीनों को घटाना है अपन को। कि भाव कर्म है वह मूल कारण है, मोराग्निश का परिणाम मूल कारण है, पर सन्मुख उपयोग है, अन्यगत उपयोग है दुख कारण, अनन्यगत उपयोग दुख क्षय कारण। रोचन सार की माया अनन्यगत उपयोग, अनन्य का मतलब स्व, अन्य अन्य नहीं तो कौन? स्व। तो अनन्यगत उपयोग है दुख क्षय कारणम। अनन्यगत उपयोग दुख के क्षय का कारण है, अथवा कर्म के क्षय का कारण है, अथवा मोक्ष का कारण। और अन्यगत उपयोग पर में जाने वाला उपयोग। अच्छा एक बात बता, सुदर्शन सेठ थे और रानी का वो प्रसंग बना है, तो उनको कितना विकार हुआ, कितना विकार का परिणाम हुआ। रानी के महल में पलंग के ऊपर उस दासी ने बैठा दिया ऐसे, और रानी ने भी अपने हाव भाव सबरे करे हैं, कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि भैया उपयोग वेदन करेगा, उपयोग तो वहां जाए। उपयोग तो जाए वहां, उपयोग तो गया ही नहीं। उपयोग था अपने तत्व चिंतन में, आत्मा में ये तो स्थूल रूप से कह देते हैं, लेकिन तत्व चिंतन में, वैराग्य चिंतन में उपयोग था। अब बता विकार परिणाम कौन करा, और कौन दुखी करे, घबराहट कौन करे, भय कौन उत्पन्न करे। सुदर्शन सेठ को कितना क्लेश हुआ, कितना विकार हुआ, कि विकार भी नहीं हुआ तो क्लेश भी नहीं हुआ। कर्म फल को भोग रहे थे, कर्म फल से अत्यंत विरक्त थे। मैंने किसी के ऊपर उपसर्ग किया होगा, उस कर्म का उदय आ गया, चलो आ गया। तो भाव कर्म है वह मूल कारण है, अशुद्धोपयोग मूल कारण है, और द्रव्य कर्म का उदय वह अंतरंग निमित्त कारण है, मुख्य कारण अंतरंग निमित्त। और नो कर्म तो केवल असमर्थ निमित्त है, बहिरंग निमित्त है। नो कर्म को निमित्त कहा जाए तो निमित्त भी असमर्थ निमित्त है। वो तो करेगा तो कर्म भी नहीं, लेकिन ऐसा निमित्त है कि कर्म का उदय हो तो विकार का परिणाम होगा, तीव्र उदय होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर नो कर्म हो और कर्म का उदय उस समय नहीं हो तो नहीं होगा। इसीलिए आप देखें उसी प्रकार के प्रसंगों में कभी क्रोध आता है, कभी क्रोध नहीं आता, कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी सोचते चलो ठीक है रहने दो, छोड़ो का करना, और कभी गुस्सा आ जाती, आगे खड़े हो गए चुपचाप, कुछ बोले ही नहीं रहे।
कभी गुस्सा आ जाती और कभी चलो नहीं बोलेंगे। क्योंकि नो कर्म की परिस्थिति तो वही है, अभी भी मान बैठे हैं और कल भी मान बैठेंगे। कल गुस्सा आई थी, आज क्यों नहीं आई? या कल गुस्सा नहीं, कल आपने कुछ नहीं कहा, आज क्यों कहा? कि आज कर्म का तीव्र उदय, कल कर्म का मंद उदय। इसीलिए हम आपसे बेर बेर कहते हैं, देखो बाह्य कर्म, बाह्य दंड का निमित्त न बने तो तुम ये दिमाग में मत ले लेना कुछ नहीं हो रहा। कर्म तो कर्म दंड तो हो ही रहे, कर्म तो बंधा ही रहेगा। पंचम काल के जीव है, विशुद्धि उतनी होनी है। अभी दोषों को कहना नहीं आता, आलोचना कैसे की जाती है। पढ़ो शास्त्र, प्रतिक्रमण पाठ में कैसे पढ़ो, कैसे लिखा, कितने हल्केपन से, कितने अधूरे पद से कह देते बस हो गया, हमने प्रतिक्रमण कर दिया, हमने आलोचना कर दी। ऐसे को नाम आलोचना है? इसका नाम प्रतिक्रमण है? हो गया, बस हो गया। और नहीं तो बस मस्त बैठे, मस्त, कुछ नहीं, कोई दोष ही नहीं हो रहा, ठीक तो चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा, हमारी इच्छा के अनुकूल चल रहा, माने ठीक चल रहा है। अभी कह दो सो काय को रहे हो, तब जगेंगे, तब की गलती हो गई। और नहीं तो सोते रहेंगे, रोज सोते रहेंगे, ये नहीं लगेगा गलती हो गई। कुछ गलती है, लगता ही नहीं। कोई कह नहीं और सो रहे हो तो लगता ही नहीं। मैंने सवेरे से हमने रूटीन वर्क अपना किया और लगता ही नहीं हमने कुछ नहीं किया। कुछ अभिनय हुई, कुछ दोष हुआ, लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। ये भी मोह का तीव्र उदय है। इसलिए ये मत सोच लेना बाह्य दंड का निमित्त न मिले तो कुछ नहीं होता। आज तुमने कोई बैठा ये भैया ये शक्कर मत खा, नुकसान करेगी, और आज तुमने खाई सवेरे, कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो ये मत सोच लेना, वो धीरे 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 उस शरीर में अपना काम कर रही। एकदम भैया अचानक का हो, कहते ना वो अचानक अटैक पड़े, अच्छे भलो बैठो, अचानक अटैक बढ़ते हैं। बहुत दिनों से ब्लॉकेज होते चले गए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वो अचानक ऐसे होगा? अचानक नहीं होता, कोई भी कार्य अचानक नहीं होता। एक अकस्मात भय है, लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, अकस्मात कुछ भी नहीं होता, जो होता है उसका क्रमबद्ध होता है, उसके पूर्व से कारण भी उसका चल रहा है बराबर। लौकिक में कह देते हैं वो लड़की भाग गई, तो एक दिन में नहीं भाग गई, खड़ी खड़ी बातें करती है। उस दिन भी सुना रहे थे की आई तुम्हारी ग्वालियर में रात को, बस सेठ जी और वो अच्छे परिवार, सेठ जी और वे अपन चले जाते मंदिर, और उन्हें बेटा सब्जी अब्जी ले लियो, कम कर लिया, बेच लिया बस अपने आराम से। और वो सब्जी वाला लड़का बेचने आया तो बस 50 रुपया दे दे, 5 रुपए की सब्जी, बस और बस बातें करती रहे, करते करते फिर भीतर बुलाने लगी। फिर अपने रात को चला बाहर नीचे गए, कमरे में अपने ऊपर आराम सो रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। और कोई कुछ कहे तो हमारी लड़की को दोष लगा, बड़े आदमी कहो कि मोह को नहीं हिम्मत पाए, और एक दिन वो चली गई। तो एक दिन में थोड़ी हो गया, एक दिन में नहीं हो गया, एक दिन में नहीं होता। कल हमने कुछ नहीं खाया, अरे कल से क्या मतलब, तुम 1 महीने से कुपथ कर रहे हो, 8 दिन से कुपथ कर रहे हो, वो नहीं पता, वो कल तो हमने कुछ नहीं खाओगे, अरे कल ही तो नहीं खाया था।
इतने हल्केपन से लेते हैं, अपना अस्तित्व अनादि अनंत स्वीकार नहीं करते। और अनादि अनंत पर्याय, अनादि से चले आए परिणाम और उनसे बनने वाले कर्म, कम से कम 70 कूड़ा कोड़ी के कर्म तो हो ही सकते हैं यहाँ वर्तमान में। इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, वे सब निर्जरित हो गए होंगे, लेकिन 70 कूड़ा कोड़ी, 40 कूड़ा कोड़ी, 30 कूड़ा कोड़ी, ये तो कर्म हो ही सकते हैं। जय जन्म में तो हमने काल को बुरो नहीं करो, अरे जय जन्म में तो नहीं करो, पहले किया हो, 3 जन्म पहले करो, वो कहा ठिकाना है। 6 जन्म पहले किया हो कोई ठिकाना, 20 जन्म पहले किया हो, 50 जन्म पहले किया हो, 100 जन्म पहले किया हो, कि साहब इतना लंबो हिसाब किताब के और का समझ रहे। कल वो अपना जो संज्ञान काव्य पढ़ रहे थे, एक ही काव्य में रामायण, एक ही में महाभारत, पदम राघव पांडवीय, ऐसे ऐसे काव्य उसकी प्रस्तावना में आए। एक काव्य के माध्यम से 5 कथा, एक काव्य के माध्यम से 5 कथा, अभी देखने में तो नहीं आएंगे, साथ कथा, एक लाइन उसके 8 लाख अर्थ। ये भगवान, खाली उसमें लिखा था 8 लाख अर्थ, 100 अर्थ। शताब्दानी ये हो गए ना राजन है, तो ये ऐसे एक एक काव्य उसके लाइन में 100 अर्थ निकलते हैं, 100 अर्थ। माने का मन कर रहे तो नेक अर्थ कर ले, तो नेका शब्द अर्थ कर ले, तो कहीं अधो बाधो। हमारा मतलब ये नेक बोली वो आएगा तो बस, ये पंडित जी से पूछ ले, ये पंडित जी से पूछ ले, अपन नहीं। हाँ, अपने मन की हाँ कराने के लिए दूसरे को आएगा तो पंडित जी पूछ ले, बात जाके पंडित जी हैं अपनी हाँ कराने के लिए, बाद वहां की किसी के लिए पंडित जी नहीं है। इतना कष्ट होता है, बुरा लगता है। जो तुम बता दे, अरे सब मानो तो बताएं, सब नहीं मानो तो हम क्यों बता, क्यों पूछते हो? मत पूछो, अपने मनमानी का अपने हिसाब से जो कर रहे तो करो प्रेम से। आदि पूछो, आदि नहीं पूछो, ये नहीं, ये बिल्कुल अभिनय की व्यवस्था है और गलत। वो डॉक्टर को कह दिया उसने, वो सिरा वो है, उसने कहा भैया दूध पिए तुम, अब वो कब बन गया, तो तुमने कई काले दी दूंगे हमें ये परेशानी। मैंने आदि डॉक्टर को बताई, उसने हिसाब से दवाई बता दी, अब वो नुकसान कर रही। डॉक्टर को पूरा बताना चाहिए था, पूरा नहीं बताओगे तो धीरे में समाधान नहीं होगा। हमने तो देखो कितना चेरोक्षम होगा इन लोगों का, तो ये क्या 5 करते, तो उसमें एक लाइन आई जो संज्ञान काव्य में, बस इतना ही कहेंगे, तो अपना पुरुषार्थ ही अपना कवच है, अपना पुरुषार्थ ही अपना कवच है। उस राजा ने कोई कवच धारण नहीं किया था, वो पुरुषार्थी पौरुषवान था ना, अपना पुरुषार्थ ही अपना कवच है। फिर हम विचार करते हैं तो ये कहा अपनी सुरक्षा ही, सावधानी ही अपनी सुरक्षा कवच है। पढ़ते अपनी सावधानी ही अपना ही सुरक्षा कवच है। सावधान हमेशा रहो, भयभीत कभी मत रहो, लेकिन सावधान तो हमेशा रहना। मोही जनों की ममता से नित सावधान हो। कहाँ सावधान रहना है? कोई हंस करके बात करा, कोई बैठी बात करा, मर्यादा में सावधान रहो, आगे बढ़ेगी बात, आगे बढ़ेगी।
तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, कैसे हो सकता है? सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर, तब कर सकता है प्रसन्न। शांत रस कब पी पाएगा? शांत रस पीने के लिए ताकत चाहिए, सफाई। अपनी सावधानी अपना सुरक्षा कवच है, अपना पुरुषार्थ ही अपना कवच है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी बार की। जब अपना सावधान होते हैं तभी गड़बड़ होती है, अपन सावधान रहे तो कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो कहा श्रोता रहे सावधान का श्रोमंतु, सावधानी से सुनो। कोई भी कार्य करने सावधान, पहले सावधान हो जा, मैंने उपयोग तुम्हारा यहाँ आ जाए, एकाग्र हो जाए। गहरी भ्रांतियां हैं, गहरी भ्रांतियां। बाहर का धन नहीं मिले तो कुछ नहीं होता। बाहर के अगर संयोग सामने, अरे कुछ नहीं है, बेकार है सब धर्म कर्म। अरे बाहर के संयोग का मिलना पूर्व पुण्य का पाप के उदय का कार्य है। वर्तमान में तुम्हें नहीं मिला ये कोई बात है? भाग्य की प्रतिकूलता में पुण्य करते हुए भी अनुकूल संयोग सामग्री नहीं मिलती, नहीं मिलती तो नहीं मिलती, तो वो बेकार चला गया कि बेकार नहीं गया, पुण्य कह दिया बेकार चला गया। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं मिलता, तो वो पुण्य जो पाप का परिणाम था वो बेकार गया है, उसका दंड नहीं मिलेगा, कर्म बंध नहीं होगा। तो कर्म और कर्म के फल में समस्त संसार और संसार का कारण अंतर्गर्भित हो गया। कर्म और कर्म के फल से अबाधक है कौन? समय सार शुद्धात्मा। तो कर्म और कर्म फल के विरक्त होकर का अर्थ बताया, क्या बताया? भिन्न जानकर नहीं आ रहा है। और जिसे हम भिन्न जानेंगे तो इसका अर्थ क्या हो गया? अच्छा बुरा न जानकर, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है, भिन्न है। और जब अपने मेरे तेरे की अच्छे बुरे की कल्पना नहीं है तो फिर मोह राग द्वेष कहां से आएंगे? जब मोह राग द्वेष नहीं आएंगे तो बस संसार खत्म हो गया। लेकिन जानने के बाद भी उपयोग बेर जाता है, ये चारित्र मोह प्रबल है। इसलिए यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया? कर्म और कर्म के फलों से अत्यंत विरक्ति को निरंतर भाते रहना, निरंतर। जलाने के लिए करंट चाहिए और फिर जले रहने के लिए भी निरंतर करंट चाहिए। चाहे दीपक में तेल का दीपक हो, उसमें निरंतर तेल, वो बत्ती है ना, एक काम करो, ये तार की बत्ती बना के डाल दो, वो नहीं जलेगी, बुझ जाएगी। क्यों? वो नीचे से सोख कर ऊपर आ नहीं रही। रुई की बत्ती जो होती है ना, तो नीचे से तेल को सोखते 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 ऊपर आते है, तो वो बत्ती जलती रहती है। तो तेल जलने के लिए तेल चाहिए और जलते रहने के लिए तेल की निरंतरता चाहिए, निरंतर धारा। हाँ, ऐसे शांत रस पीने के लिए इस भेद ज्ञान की अविच्छिन्न धारा चाहिए। ऐसा नहीं घंटे आधे घंटे विचार कर लिया फिर वो अपने चल रहे काम। निरंतर संत निरंतर चिंतक ऐसे विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। इनके ज्ञान से सूझे लोकालो, हो वाणी मस्तक नमो सदा एक